नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों का सबसे कॉमन सवाल होता है, डॉक्टर साहब ये बीमारी कितने दिन में ठीक हो जाएगी? और यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, RA एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि यह शॉर्ट टर्म बीमारी नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली कंडीशन है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे कहता है कि 10-15 दिन में या 1 महीने में यह पूरी तरह ठीक हो जाएगी, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन एक सही टाइमलाइन और सही तरीके से। अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से समझें, शुरुआत के 2-4 हफ्तों में पेशेंट को कुछ चेंजेस महसूस होने लगते हैं, जैसे सुबह की स्टिफनेस कम होना, दर्द में हल्की कमी, एनर्जी लेवल में थोड़ा सुधार। यह इनिशियल रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीमारी खत्म हो गई है। इसके बाद 2-3 महीनों में अगर ट्रीटमेंट, डाइट और लाइफस्टाइल सही तरीके से फॉलो किया जाए तो स्वेलिंग में नोटिसेबल कमी आती है, जॉइंट्स की मूवमेंट इंप्रूव होती है, पेन एपिसोड्स कम होने लगते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म फेज़ की। 6 महीने या उससे ज़्यादा समय में हमारा गोल होता है डिजीज़ प्रोग्रेशन को स्लो करना, जॉइंट डैमेज को रोकना, डिफॉर्मिटी के रिस्क को कम करना, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या RA पूरी तरह ठीक हो सकता है? इसका जवाब थोड़ा प्रैक्टिकल है। हर पेशेंट में रिजल्ट अलग होता है। अगर डिजीज़ अर्ली स्टेज में पकड़ी गई है और पेशेंट ने सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू किया है तो कंडीशन को बहुत अच्छे लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है। कई केसेस में पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन अगर डिजीज़ काफ़ी समय से चल रही है और जॉइंट्स में डैमेज ऑलरेडी हो चुका है तो उस डैमेज को पूरी तरह रिवर्स करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है और सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, पेशेंट की कंसिस्टेंसी। RA में इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा रूल क्या है? कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। अगर आप दवाइयाँ इरेगुलर लेते हैं, डाइट फॉलो नहीं करते, लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन नहीं रखते तो इंप्रूवमेंट रुक सकता है या वापस ख़राब हो सकता है। और अगर आप लगातार सही तरीके से फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और कंडीशन स्टेबल होने लगती है। अब एक और प्रैक्टिकल बात, RA में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी सिम्टम्स कम होते हैं, कभी अचानक फ्लेयर अप हो सकता है, इसलिए पेशेंट को मेंटली भी तैयार रहना चाहिए। पैनिक नहीं करना है, बल्कि सही तरीके से मैनेज करना है, और यही जगह है जहां सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो RA का ट्रीटमेंट एक जर्नी है, ना कि कोई क्विक फिक्स। यह पेशेंस, डिसिप्लिन और सही अप्रोच का कॉम्बिनेशन है। अगर पेशेंट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ता है तो वह फ्रस्ट्रेशन से बच सकता है और बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक पर, RA में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किन साइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी वार्निंग साइंस ही बड़ी समस्या का संकेत होती है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.